अजीतमल क्षेत्र में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने डाक बंगला अजीतमल में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सौरभ दीक्षित, प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य, और सोनू सिंह, जिला पंचायत सदस्य, मोनू सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जिसमें 12 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में यूथ बिग्रेड यंग इंडिया रन कार्यक्रम के माध्यम से 5 किलोमीटर मिनी मैराथन का आयोजन होगा। और ये जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 12 जनवरी को सुबह 8 बजे से अजीतमल डाइट से प्रारंभ होकर अजीतमल मुख्य मार्गों से होते हुए जनता महाविद्यालय में समापन होगा। इस मौके पर कार्यक्रम के सह संयोजक आशीष तिवारी, जिला उपाध्यक्ष प्रतीक राजावत आदि लोग मौजूद रहे। इसमें राजनीति में है, मुझे नहीं लगता धन से संबंध, मेरे पास तो खुद ही कोई निधि भी नहीं है। धन की बार बार चर्चा इसलिए मत करिए, मैं पहले कर चुका हूँ। आप तीनों तरफ से मजबूत, मेरा मेन उद्देश्य ये था राजनीति में सर आए, आप जनसेवा के लिए आए, समाज सेवा के लिए आए, और बहुत ही कम उम्र में आप ब्लॉक प्रमुख बने, 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बने। अगली बार हम सोनू सेंगर को कहाँ देखेंगे? अब वो तो एक सही बात तो ये कि ये जो राजनीति है वो हमारी जनता पे डिपेंड है, जनता पर निर्भर करती है, जहाँ वो हमें ले जाएंगे। सोनू सेंगर ने भी तो सपना देखा, सपने क्यों नहीं देखते? सपने देखने का अधिकार तो सभी को है, और मैंने ऐसे कोई टारगेट नहीं बना रखा है कि मैं विधायक, मंत्री और कुछ सांसद बनूंगा। जहाँ जनता ले जाएगी, जहाँ जैसी जरूरत होगी। और रही बात आपकी जैसे ऊपर ले जाने की, तो हमारे पास अभी व्यवस्था इसलिए नहीं है कि आपकी औरैया सीट वो भी सुरक्षित है, वो हम लोग सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, और सांसद की सीट सुरक्षित है। तो वो पता नहीं जब भविष्य में आगे होगी और जनता अगर मौका देगी, या संबंधित पार्टी जिससे हम राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो मौका देगी, तो हो सकता है उसमें अगर मौका मिलेगा सेवा को तो जरूर आगे आएगी। सोनू सेंगर जी बड़े बेबाकी से बताया, राजनीति धन के लिए नहीं कर रहे हैं, राजनीति बल के लिए नहीं कर रहे हैं। राजनीति का मतलब हमारा समाज सेवा है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, जो इंसान की सेवा करता है भगवान समझो साक्षात भगवान की सेवा कर रहा है। मैं आशु भदौरिया और या से टीवी भारत जनपद के अजीतमल गेस्ट हाउस में उपस्थित हूं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े जनपद के नेता हैं। सोनू सिंह सेंगर यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, और यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा सदस्य हैं सौरभ जी, और जिला अध्यक्ष मोनू सेंगर जी हैं युवा मोर्चा के। कहने के लिए यहाँ सर्दियों का प्रकोप है, चारों तरफ कोहरा धुंध छाई हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जिसकी पार्टी के अंदर ना तो कार्यकर्ताओं में धुंध है, ना उनके संगठन में धुंध है, ना तो उनकी सर्दी आसपास फटकती है। लोग तभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका सीधा साधा रूप है कि आज आपके सामने बैठे हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यंग इंडिया का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यंग इंडिया जो कार्यक्रम है, इसका चलाने का मतलब क्या है, क्यों चलाया जा रहा है, और आगे यंग इंडिया का कार्यक्रम जो चलेगा आगे इस भविष्य में इसका लाभ क्या होगा देश को। आइए हम बात करते हैं अपने मुख्य अतिथि सौरभ जी से। कार्यक्रम के तहत आज मीटिंग बुलाई गई है, तो सर यंग इंडिया का तात्पर्य क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है सर, इसको बताइए सर। यंग इंडिया का तात्पर्य ये है कि एक जवान भारत, एक जोशीला भारत जी। हमें अब जो चाहिए वो, हमें यंग इंडिया का जो तात्पर्य है, वो यंग इंडिया का तात्पर्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो दिया था, वो इसीलिए दिया था क्योंकि एक हमें जोशीला भारत चाहिए, हमें एक जागरूक भारत चाहिए, हमें एक बीमार और बूढ़ा भारत नहीं चाहिए। इसलिए उसको यंग इंडिया का रूप दिया गया है, और उसी के तहत ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय प्रांशुधर द्विवेदी जी के उसमें सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है, यंग इंडिया रन प्रोग्राम, जो कि 12 जनवरी को, जैसा कि विदित है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जयंती होती है 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को ये प्रोग्राम सुनिश्चित होना हुआ है प्रदेश से, जिसमें हम सभी जिलों में माननीय जिलाध्यक्ष के माध्यम से एक युवाओं की एक टोली 5 किलोमीटर का एक मैराथन करेंगे। उस मैराथन में सारे यंगस्टर्स शामिल होंगे, और ये एक संदेश है स्वस्थ रहने के लिए। सर ये यंग इंडिया कार्यक्रम सर आपका, सर सर्दी है, कोहरा है, सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं सर कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए, कर्मी लाने के लिए ये कार्यक्रम कराया जा रहा हो? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कभी भी जोश ठंडा नहीं होगा,
और ना होगा, ना था ना कभी होगा। जब हमारी सीट, जब हमारा हम लोग एक केंद्र में एक वोट से हार गए थे, तब भी हम लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ था और ना कभी जोश ठंडा होगा। तभी सर ये हर महीना कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी अपने भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। ऐसा दल, ऐसी पार्टी पूरे विश्व में कहीं भी नहीं। ठीक सर, कुछ चलते चलते सर राजनीति की बात कर ली जाए सर। सर अभी जस्ट मैनपुरी का चुनाव हुआ सर। जी जी डिम्पल जी ने वहाँ भारी मार्जिन में चुनाव जीता सर। जी जी। उनकी जीत का मेन श्रेय किसको देना चाहेंगे? नेताजी की सहानुभूति, कैंडिडेट को चुनाव ठीक ना होना, या फिर एक लहर? कोई लहर नहीं थी, कोई चुनाव का कैंडिडेट का गलत चुनाव नहीं था। केवल पूरी पब्लिक ने, मैनपुरी करहल की सारी पब्लिक ने, जनता ने उनको नेताजी का सहानुभूति के तौर पर उनको वोट दिया है, जिससे डिम्पल जी उपचुनाव में दोबारा जीत हासिल हुई। सर इसका 2024 में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? एक सीट जीत लेने से कोई क्या फर्क पड़ेगा? लोकसभा में कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी और अब की बार तो बहुत जबरदस्त पोजीशन में आएगी, आप देखना। सौरभ जी थे, साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सिपाही के तरीके से, बॉर्डर में जिस तरीके से एक सैनिक अपनी देश की रक्षा करता है, इसी तरीके से हमारा कार्यकर्ता देश को और प्रदेश को और पार्टी को जी जान से मजबूत करने के लिए काम करता है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष बैठे हुए मोनू जी, उनसे पूछना चाहेंगे, यंग इंडिया का कार्यक्रम सर आपके करवा रहे हैं सर, अपने जनपद में सर यंग इंडिया कार्यक्रम में कितने लोग भाग लेंगे और सर इसका कहाँ पे कार्यक्रम रखा जाएगा और कैसे प्रारूप में तैयार होगा सर? यंग इंडिया का कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा प्रत्येक जिले में एक पूरे जिले का कार्यक्रम एक जगह होना है। जो पूरे जनपद का कार्यक्रम अजीतमल कस्बा में हो रहा है और ये कार्यक्रम डाइट प्रशिक्षण केंद्र अजीतमल से स्टार्ट होके जनता महाविद्यालय अजीतमल प्रांगण में खत्म होगा। इसका मूल उद्देश्य केवल कार्यकर्ता को नया पुराना होता रहे और कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यक्रम करती रहती है और भारतीय जनता पार्टी एक पूरे विश्व का एक ऐसा संगठन है जो दिन रात चलने वाला संगठन है। सर ये भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सर ऐसी क्या चीज है सर? न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बरसात देखते हैं सर, आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं सर। ये कौन सा टॉनिक सर दे दिया मोदी जी ने दे दिया कार्यकर्ताओं को जो सर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे सर? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र हित में निरंतर चलती नहीं, राष्ट्रवादी सर पार्टियां तो बहुत, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी बसपा भी है, राष्ट्रवादी आप पार्टी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कौन सा टॉनिक है जिनके कार्यकर्ता दिन रात से मेहनत करते हैं? वो टॉनिक का नाम बताइए सर। उस टॉनिक का नाम केवल ये है, केवल हम लोग परिवारवाद से दूर है, परिवारवाद की विचारधारा से दूर है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है। मेरे जैसा सामान्य घर का कार्यकर्ता, मेरे घर में कोई, हमें लगता है कोई राजनीतिक नहीं, मैं एक युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन सकता हूं। यहाँ कोई जातवाद नहीं, यहाँ कोई धर्मवाद नहीं, यहाँ केवल जो काम करता है वो निकल के आगे आता है, चाहे कोई भी हो। फिर सर निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं सर। निकाय चुनाव सर ये जो टाला गया है, ये सर सुप्रीम कोर्ट जैसा सरकार, ये माननीय हाई कोर्ट का मामला है, माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। उनका जो निर्णय आएगा उस हिसाब से, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय से बढ़ के कोई देश में कोई स्थिति नहीं है दूसरी, तो उनके बारे में तो हम लोगों को कहना ही कुछ गलत है। वो और सरकार की सामंजस्य से सरकार जिस स्थिति में चुनाव कराएगी और माननीय चुनाव आयोग जिसमें कराएगा उस स्थिति में चुनाव होगा। और ये जनपद की एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसका परिचय हम क्या कराएं, सारे लोग जानते हैं। लगातार कहूंगा, लगातार तो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही है, लेकिन अगर मैं ये भी कहूं कि सबसे कम आयु के ये रिकॉर्ड अभी ब्लॉक प्रमुख अजीतमल की कुर्सी में विद्यमान होने वाले सोनू सेंगर जी हमारे सामने उपस्थित है। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं, इनसे भी पूछते हैं। सर यंग इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है सर, देखिए सर क्या सोचे आप यंग इंडिया के बारे में? यंग इंडिया के बारे में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, संगठन द्वारा, खासतौर से युवा मोर्चा, क्योंकि युवा मोर्चा का बहुत साफ सुथरा उद्देश्य है कि जनता के बीच में रहना, और आजकल की राजनीति युवाओं की राजनीति है। युवा जितना सक्रिय होगा उतना ही पार्टी को बल मिलेगा, उतना ही संगठन को बल मिलेगा। अब क्योंकि आपने भी कहा था जैसे कोरोना में कौन सा टॉनिक दे दिया, तो आपको याद होगा कोरोना जैसी महामारी में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही थे जो आपको सड़कों पर दिखाई पड़ते थे।
आपने देखा बहुत सारे मजदूर आते थे, हमारा टोल टैक्स नजदीक है, वहाँ हजारों की संख्या में आते थे। तब कोई भी पार्टी नहीं थी, सिर्फ आपकी भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से युवा मोर्चा कार्यकर्ता, वो तब भी दिखाई पड़ते थे, आज कोरा में भी दिखाई पड़ेंगे। और कोई भी कार्यक्रम, और चूंकि ये 12 जनवरी है तो हमारे राष्ट्र के युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो ये चूंकि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो युवा मोर्चा की खास सोच है कि इस जन्मदिन को बहुत विशेष तौर पे मनाया जाए, क्योंकि यादगार बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया। जी सोनू जी, आप लोगों ने बताया मुझे कि आप बहुत ही कम आयु में बिलाल प्रमुख की कुर्सी पर बैठे। आप पहले भी तन मन धन से मजबूत थे। क्या आन पड़ी राजनीति आने के लिए मेन उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है? पहली बात तो ये है कि राजनीति से धन का कोई लेना देना नहीं होता है सर। तन मन धन, ये सब तीनों भाई हैं। बिल्कुल हम एक को सर नहीं छोड़ सकते सर ना, एक बुरा मान जाएगा। नहीं, इसलिए हमने उसको जोड़ दिया। आपके अच्छी सर अंतर मान लीजिए सर। नहीं, अंतर ले रहे, अच्छी बात मुझे, क्योंकि एक परिवेश ऐसा ही है कि अर्थयोग है, तो चूंकि बड़े आपने चूंकि ये बात कह दी सैफई खानदान के हिसाब से कि उसमें सब लोग धन के कारण भी आते हैं। आपने देखा हो तब मुलायम सिंह जी क्या थे और आज उनकी परिस्थिति क्या है, आज खुद के प्लान वगैरह है, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था है। और चूंकि मेरा वास्तव में मैं तो ऐसी बड़ेरा गांव का रहने वाला हूँ, जमुना जी के किनारे बसा हुआ मेरा बिहार का गांव है, पैतृक गांव यही रहता हूँ, मेरे पिताजी किसान है। सर एक तो उद्देश्य सर, मैं वही आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर सेवा भाव था। तो राजनीति धन के रूप में हो सकता है लोग कुछ करते हो, लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा पद नहीं रहा है, मतलब सिर्फ सेवा, समाज सेवा और दीन की मदद। क्योंकि मन में अगर आपके सेवा भाव नहीं किसी भी तरीके से, सेवा एक दर्शन है। सेवा नारायण सेवा, हाँ, सेवा एक दर्शन है। आप उसे किस रूप में देखते हैं जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग बिना राजनीति के भी सेवा करते हैं। मुझे ये लगा कि राजनीति में आने के बाद लोगों से